देखो आज अपने ट्रांसफार्मर के अंदर हानियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कौन कौन सी हानियां होती है और किस किस में होती है, सभी पर क्या अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ट्रांसफार्मर हानियों से पर चलने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर है उसका क्या, आप पीछे वाली वीडियो को जाके जरूर देखें, जिसमें क्या है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है, तो ट्रांसफार्मर के प्रकार है, उनके भाग है और उन पर क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, डाउन है, सिटी ट्रांसफार्मर है, पीटी ट्रांसफार्मर है, तो उन पर क्या अपने विस्तार से चर्चा की हुई है। आदर्श ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो आप पीछे वाली वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें ताकि क्या आपका ट्रांसफार्मर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आप पीछे वाली वीडियो को जाके जरूर देखें। और आज अपने चलते हैं ट्रांसफार्मर में हानियां। तो आपको पता ही है भी हानियां, अगर क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर हानियां होगी तो क्या है मोटर की जो दक्षता होगी वो क्या है कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो क्या है, चाहे आप डीसी मोटर पढ़ो, जनरेटर पढ़ो, ट्रांसफार्मर पढ़ो, क्या है चाहे आप डीसी मोटर पढ़ो, चाहे डीसी जनरेटर पढ़ो, चाहे ट्रांसफार्मर पढ़ो, सभी में हानियां क्या है लगभग समान होती है। क्या है? लगभग हानियां समान होती है। वो ही लोहा हानि होती है, वो ही तांबर हानि होती है, तो क्या लगभग समान होती है। तो आप क्या अगर हानियों का टॉपिक है तो उसको आप पढ़ लोगे तो क्या आपका हानियां कभी गलत नहीं होगी, चाहे वो मोटर की हो, चाहे वो जनरेटर की हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर की हो। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक है ट्रांसफार्मर में हानियां। हानियां हानियां देखो भाई, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब क्या है अपनी मशीन है, वो चाहे मोटर है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, चाहे वो जनरेटर है, जब क्या है अपने मशीन अपनी चलती है तो उसके अंदर हानियां होती है। आपको पता है क्योंकि उसके अंदर वाइंडिंग तांबे की होती है, तो तांबार हानि भी होगी। उसकी कोर है वो सिलिकॉन स्टील की होती है, वैसे लोहे की होते स्टील की होती है, सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है तो लोहे हानि भी होती है। और उसके अंदर यांत्रिक हानियां भी होती है। तो उसी प्रकार हानियां क्या लगभग 3 भागों में बंट जाती है। तो हानियों के कारण तांबर हानि, लोहा हानि और यांत्रिक हानि या फिर विद्युत हानि, इनके कारण क्या है मशीन की जो दक्षता होती है वो कम होती है। क्या अपने को जो आउटपुट मिलता है वो कम मिलता है, क्योंकि हानियां क्या करती है खपत करती है। हानियां क्या करती है अपने आउटपुट अपने को पूरा नहीं देती है, क्या करती है वोल्टेज की खपत करती है। कोई ना कोई क्या हानि होती रहती है मशीन के अंदर। तो क्या सब पहले पढ़ते हैं अपने लोहा हानि। क्या है? लोहा हानि। तो अपने क्या 3 प्रकार की हानि पड़ेंगे, लोहा हानि, तांबर हानि और पेरा विद्युत हानि। तो अपने 3 प्रकार की हानि ट्रांसफार्मर के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? लोहा हानि, तांबर हानि, पेरा विद्युत हानि। तो चलते अपने लोहा हानि की ओर। लोहा हानि को अपने कोर हानि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी लिख लेना भाई, लोहा हानि को कोर हानि के नाम से भी जाना जाता है। और लोहा हानि हमेशा किस में होती है? ट्रांसफार्मर की कोर में होती है। किस में होती है? ट्रांसफार्मर की कोर में लोहा हानि होती है। और लोहा हानि को अपने कोर हानि के नाम से भी जाना जाता है। और लोहा हानि है वो हमेशा किस पे निर्भर करती है? वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह लोड पर, भार पर निर्भर नहीं करती। क्या है? लोहा हानियां हैं वो आवृत्ति पर तो निर्भर करती है लेकिन लोड पे निर्भर नहीं करती। तो लोहा हानियां आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसके बाद है जो लोहा हानियां है वो आगे 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हिस्टैरिसीस हानि और दूसरी होती है भंवर धारा हानि। एक तो होती है हिस्टैरिसीस हानि, दूसरी होती है भंवर धारा हानि, जिसे अपने WH से प्रदर्शित करते हैं हिस्टैरिसीस हानि को और WE से प्रदर्शित करते हैं भंवर धारा हानि को। जब क्या है हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है।
क्या किया जाता है, पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। और पत्तियों की जो मोटाई होती है वो 0.35 से 0.50 mm तक होती है। और स्टेरलिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन या सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था अपना लोहा हानि। लोहा हानि में क्या मोटे मोटे यही बातें यह किसमें होती है, ट्रांसफार्मर कोर में होती है, आवर्ती पर निर्भर करती है। लोहे हानि दो प्रकार की होती है, स्टेरलिस हानि और भंवरधारा हानि। स्टेरलिस हानि को WH से प्रदर्शित करते हैं, भंवरधारा हानि को WE से प्रदर्शित करते हैं। स्टेरलिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, भंवरधारा हानि को कम करने के लिए 0.35 से 0.50 mm पत्तियों का लेमिनेटेड पत्तियों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अपने तांबर हानि, तांबर हानि कह दो, कॉपर हानि कह दो, तांबा हानि कह दो, एक ही बात अभी। तांबा हानि कह दो, कॉपर हानि कह दो, चाहे तांबर हानि कह दो, एक ही बात अभी। तो तांबर हानि आपको पता है, चाहे मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, सबसे ज्यादा यूज तांबा का किया जाता है। और वो तांबा कौन सा होता है, सुपर इनेमल्ड तांबा या सुपर तांबा, सुपर इनेमल्ड तांबा। इसका उपयोग अपने वाइंडिंग में करते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा वाइंडिंग करने में तांबे का यूज किया जाता है, क्योंकि तांबा क्या है, अच्छा चालक है और इसके प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसीलिए तांबा का उपयोग वाइंडिंग में ज्यादा करते हैं। चाहे ट्रांसफार्मर है, चाहे मोटर है, चाहे जनरेटर है, उनकी वाइंडिंग करने में भी अपने तांबा का यूज किया जाता है। क्या है, तांबर हानि है वो वाइंडिंग प्रतिरोध, जो क्या है, वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है उसमें जो प्रवाहित धारा होती है, क्या होती है, प्रवाहित धारा के कारण होने वाली तांबर हानि कहलाती है। वाइंडिंग में से क्या है, जो धारा गुजरती है, क्या है, वाइंडिंग में से जो धारा गुजरती है तो उससे क्या है, वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण ताप पैदा होता है, तो वो क्या है, तांबर हानि कहलाती है। इसमें क्या है, वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसी कारण वाइंडिंग प्रतिरोध व उसमें प्रभावित धारा के कारण होने वाली तांबर हानि कहलाती है, जिसे अपने क्या है, WC यानी कि WC बराबर I²R वाट से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वाट कॉपर वाट बराबर I²R वाट, ठीक है भाई, इससे प्रदर्शित इसको किया जाता है। क्योंकि आपको पता है तांबा क्या होता है, चालक होता है। चालक क्या होता है, PTC होता है। जब इनका क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इनकी दक्षता है वो, जब आपको पता है जो तांबा होता है वो PTC होते हैं, चालक जितने भी होते हैं PTC प्रकार के होते हैं। तो जब इनमें क्या है, तापमान बढ़ता है तो इनकी चालकता भी क्या है, बढ़ती है ना। तो वाइंडिंग प्रतिरोध से प्रभावित धारा के कारण होने वाली तांबर हानि कहलाती है। और यह तांबर हानि हमेशा किस पे निर्भर करती है, भार पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, भार पर निर्भर करती है, लोड पर निर्भर करती है। क्यों करती है, क्योंकि जब क्या ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पर काम करता है या उच्च भार पर काम कर रहा है तो उसमें तांबर हानि ज्यादा होगी। और जब क्या है, ट्रांसफार्मर निम्न भार पर, निम्न लोड पर कार्य कर रहा है तो उसमें क्या तांबर हानि निम्न होगी। अगर क्या है, ट्रांसफार्मर शून्य भार पर कार्य कर रहा है तो तांबर हानि भी क्या होगी, शून्य होगी। तो सीधी सी बात यही है कि तांबर हानि है वो लोड पे निर्भर करती है, भार पर निर्भर करती है, और लोहा हानि आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसके बाद है पेरा विद्युतीय हानियां। पेरा विद्युत हानियों के में क्या आता है, जब क्या है, ताप नमी और वोल्टता के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसमें कमी आ जाती है। क्या है, ताप के कारण, नमी के कारण, उच्च वोल्टेज के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल में की डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसमें कमी आ जाती है। और इसी कमी को, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, पेरा विद्युत हानि कहते हैं। तो क्या है, आपको पता है ट्रांसफार्मर का तेल है, उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 140 डिग्री होता है। कितना होता है, 140 डिग्री होता है, लिख लेना भाई। और क्या, ट्रांसफार्मर कौन सा तेल है वो कौन सा होता है, या तो इसको खनिज तेल कहते हैं या इसको कहते हैं सिंथेटिक ऑयल। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल प्रयोग किया जाता है,
खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल प्रयोग किया जाता है। और इस तेल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने पर यह तेल खराब हो जाता है या जल जाता है। तो यह डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो और क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कमी आने पर शुद्ध अवस्था में तो इसका कलर क्या होता है, पीला होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का। और जब क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कमी आ गई, तेल खराब हो गया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूरा या ब्राउन हो जाएगा। तो ये थी अपने ट्रांसफार्मर में हानियां, लोहा हानि, ताम्र हानि, पेरा विद्युत हानि। तो अपने 3 प्रकार की हानियों को विस्तार से चर्चा की है शॉर्ट वीडियो के रूप में। तो अपने क्या है, इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्या है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली आपको शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, जिससे क्या है, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो आप ट्रांसफार्मर की पीछे वाली वीडियो को भी जरूर देखें। तो मिलते हैं अपने ट्रांसफार्मर की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।